इस्पात में उसके एक से मजबूती में आप कह लीजिए आप उसी मेटल के बराबर है, लेकिन वेट में हल्की है, सीधे आधी है, तो कौन सी है? टाइटेनियम। 72 में क्या देख रहे हैं हम लोग? 72 में दिया हुआ है कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो टंगस्टन। आप जानते हैं कि जो विद्युत बल्ब होते हैं, रोशनी बल्ब के लिए या फिर विद्युत बल्ब, उन सब बल्बों में बेसिकली क्या प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन। टंगस्टन का जो फिलामेंट है, क्योंकि टंगस्टन इसलिए प्रयोग किया जाता है तो उसकी आप कह सकते हैं कि जो इसके पीछे रीजन है दैट कि उसका गलनांक, आप कह रहे हैं गलनांक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो उस तरह से उसमें गर्म होने के बाद भी वो मेल्ट नहीं करता है। 73 क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए होता है? तो टंगस्टन। 74 यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 क्वेश्चन, किस धातु का गलनांक कितना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? वो है गैलियम। गैलियम का गलनांक कितना कम है कि वो हाथ में ही पिघल जाता है बेसिकली। 75 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो है जर्मेनियम। अर्धचालक यानी विच मेटल इज यूजेज एज द सेमी कंडक्टर इन ट्रांजिस्टर। यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर कितने प्रयोग बनते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इस तरह के ट्रांजिस्टर बनते हैं और इसमें जर्मेनियम प्रयुक्त होती है, ठीक है, सेमी कंडक्टर के तौर पे। सिलिकॉन भी यूज होता है, लेकिन दो मोस्टली हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरान। कैडमियम या बोरान बेसिकली कहाँ यूज होता है? नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन के रूप में, रिएक्टरों में न्यूट्रॉन के रूप में या फिर मंदक के रूप आप कह सकते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्या है? 77 है, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो निकेल। निकेल जो है स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। 78 क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 78, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो मैग्नीज की। कि जब भी देखिए स्टील है, स्टील के अगर हमें हार्डनेस बढ़ानी है कि और ये हार्ड मेटल में कन्वर्ट होकर बने, तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? स्टील में मैग्नीज की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। 79 नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्या है कि रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट मेटल का जो रेस है उसका उपचार हम किस में करते हैं? कैंसर में। किस में करते हैं? कैंसर में। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? तो वह यूरेनियम। आप जानते हैं कि यूरेनियम एक नाभिकीय रिएक्टर में यूज होने वाला मेटल है और ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो बेसिकली यूरेनियम ही बताएं कि यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और हाईली इसमें एनर्जी होती है, तो इसलिए इसका प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 नेक्स्ट क्वेश्चन, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम। जो बम नागासाकी पर यूएसए द्वारा गिराया गया था उस बम में किसका प्रयोग किया? तो प्लूटोनियम का, ठीक है, प्लूटोनियम याद रखेंगे नाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा हुआ एग्जाम्स में। क्वेश्चन तो ऐसे सारे पूछे हुए हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीटेड भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम के कारण। जब भी देखते हैं दिवाली में पटाखा वगैरह या फिर अदर कहीं फंक्शन पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें जो ग्रीन कलर आता है वो बेसिकली कलर किससे आता है? बेरियम की वजह से आता है। याद रखेंगे बेरियम की वजह से आता है। 84 क्या है? उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो बेसिकली पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण होता है। किसके कारण? पोटेशियम के कारण प्याज लहसुन जो गंध है, ठीक है, गंध पोटेशियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 86, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो है थोरियम। तो भारत में किस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वो है थोरियम। थोरियम का जो है अपने वहाँ भारत में इसका बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है और एक ऐसा एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसे भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 में क्या है? किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फिर वही बात की एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया था? तो बॉक्साइट जो ओर है उससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में हम लोग क्या देखेंगे कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो अस्कंदन। इस प्रोसेस का नाम याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज दैट कि फिटकरी को गंदे यानी आप डर्टी वाटर डिजॉल्व वाटर को कैसे उसको जो फ्रेश करता है उस प्रोसेस का नाम है अस्कंदन। क्या नाम है? प्रोसेस का नाम हम देखेंगे कि अस्कंदन प्रोसेस से फिटकरी जल को साफ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, मणित और नीलम रासायनिक रूप से किसे
जाने जाते हैं। तो सिमीनियम ऑक्साइड नाम है इसका, क्या, सिमीनियम ऑक्साइड। ये तो मणित और नीलम, इनके केमिकल, ये रासायनिक नाम आप इस कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, 90 ये फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 91। अब देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के आंसर पे ध्यान दीजिए। 91 पे क्या है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, विद्युत तापी में जो तापी घटक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो मिश्र धातु क्या है, नाइक्रोम। क्वेश्चन 92 क्वेश्चन क्या है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है, तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ठीक है, ये सब सारे किसमें सम्मिलित है, स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है, तो आयरन ऑक्साइड। जो हमारे पास ऑडियो और वीडियो का टेप है उसमें किस रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है, तो बेसिकली आयरन ऑक्साइड का है। 94 क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास है। ठीक है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया था, तो नाइक्रोम। अभी ऊपर आया था कि नाइक्रोम जिसका वो मिश्र धातु प्रयोग किया था, तो भी नाइक्रोम, और यहाँ का भी आंसर आपको नाइक्रोम ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने में काम में लिया जाता, तो है एल्यूमिनियम। कौन सा है, एल्यूमिनियम वगैरह इस तरह की चीज़ों का उपयोग हम लोग किस में बनाया जाता है, हवाई जहाज रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में। ठीक है, पुर्जे बनाना कि पूरा डिब्बा बनाने में, पुर्जे बनाने में किस में काम लिया जाता है, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 कौन सा तत्व पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक ऐसा मेटल है जो सबसे पहले आर्टिफिशियल रूप से हम लोग इसको बनाया गया था, फिर उत्पादित किया गया था। 97 क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतीकरण के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, तो शीशा बनता है। क्या बनेगा, शीशा बनेगा यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं 98 क्वेश्चन नंबर 98 पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, पीतल। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड में अगर इसके रहे इस तरह से निरंतर, तो ये रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 मणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो क्रोमियम ऑक्साइड। जो मणिक होता है, मणिक पत्थर पे, तो उसका लाल रंग बेसिकली है कैसे होता है, तो है क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उतरता है, तो बोरेक्स। बोरेक्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि पायरेक्स का ग्लास को सबसे अधिक मजबूत बनाने के लिए।